ये नाटक एक काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं और संवाद केवल कहानी की कल्पना है। किसी भी जीवित अमृत व्यक्ति, स्थान, घटना अथवा समुदाय से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इस नाटक का उद्देश्य केवल नैतिक शिक्षा देना और मनोरंजन करना है। किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। नाटक के निर्माण के दौरान किसी भी जीव जंतु को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। फसल कटने के बाद धनीराम ने बहुत पैसा कमाया था। वो अपने बरामदे में बैठा नोट गिन रहा था। पास ही खूंटे से बंधे बैल और गाय भूखे थे और रंभा रहे थे, लेकिन धनीराम को उनकी कोई परवाह नहीं थी। धनीराम: वाह, इस बार तो छप्पड़ फाड़ के कमाई हुई है। अब मैं पड़ोस की जमीन भी खरीद लूंगा। रामू डरते हुए: मालिक, जानवर सुबह से भूखे हैं, थोड़ा चारा डाल दूं? और सुना है पड़ोस के गांव का बलवंत आपकी इस तरक्की से बहुत जल रहा है, वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। धनीराम गुस्से में: अरे चुप कर, तू मुझे डरना मत सिखा। और इन जानवरों को कहो चुप रहें, मुफ्त का खाते हैं और शोर मचाते हैं। अगर इन्होंने ज्यादा परेशान किया तो कल ही कसाई को दे आऊंगा। आज चारा नहीं मिलेगा इन्हें, काम कुछ किया नहीं है। रामू दुखी होकर चुप हो गया। जानवर भूखे थे, लेकिन वे अपने मालिक की क्रूरता को चुपचाप सह रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। धनीराम अपने पैसों के संदूक के साथ सो रहा था। तभी अचानक बलवंत अपने 2 गुंडों के साथ लाठियां लेकर वहां आ धमका। बलवंत फुसफुसाते हुए: आज इस धनीराम का खेल खत्म कर देंगे। पैसा भी हमारा और जमीन भी हमारी। दरवाजा टूटने की जोर से आवाज आती है। धनीराम हड़बड़ाकर उठते हुए: कौन कौन है वह? बलवंत हंसते हुए: तेरा काल धनीराम, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर। आज न पैसा बचेगा न तू। बलवंत और उसके आदमियों ने धनीराम को घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। रामू दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन एक गुंडे ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। धनीराम दर्द से कराहते हुए: बचाओ, कोई है? रामू बचाओ। बलवंत: चिल्ला मत, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। तूने गांव में किसी से दोस्ती नहीं की, सब तुझसे नफरत करते हैं। बाहर बंधे जानवर सब देख रहे थे। हीरा बैल और गौरी गाय की आंखों में गुस्सा था। भले ही मालिक ने उन्हें खाना नहीं दिया था, लेकिन वे उसे मरते हुए नहीं देख सकते थे। मोती कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और अपनी जंजीर खींचने लगा। हीरा बैल: मालिक मुसीबत में हैं, हमें कुछ करना होगा। हीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कच्ची रस्सी को तोड़ दिया। उसके पीछे पीछे मोती भी जंजीर छुड़ाने में कामयाब हो गया। बलवंत डरते हुए: ये क्या आवाज है? अचानक हीरा बैल बिजली की रफ्तार से अंदर आया और उसने सींगों से बलवंत को जोरदार टक्कर मारी। बलवंत हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। बलवंत चीखते हुए: मर गया, भागो। तभी मोती कुत्ता दूसरे गुंडे के पैर पर लटक गया और उसे काटने लगा। गौरी गाय ने दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता रोक लिया और तीसरे गुंडे को खदेड़ना शुरू किया। गुंडा 1: भागो उस्ताद, ये जानवर तो शैतान बन गए हैं। बलवंत और उसके गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। जानवरों ने उन्हें खेत के बाहर तक दौड़ाया। धनीराम जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर पर चोटें थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। हीरा वापस आया और धनीराम के पास खड़ा होकर उसके हाथ को चाटने लगा। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू होश में आते हुए: मालिक आप ठीक हैं? धनीराम रोते हुए: रामू देख, जिन जानवरों को मैं कल कसाई को बेचने की बात कर रहा था, जिन्हें मैंने आज खाना तक नहीं दिया, आज उन्हीं ने मेरी जान बचाई। इंसान बलवंत ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इन बेजुबानों ने मुझे जीवन दान दिया। रामू: मालिक, जानवर प्यार की भाषा समझते हैं, ये वफादार होते हैं। धनीराम हीरा के गले लगकर: मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं बहुत बुरा इंसान था। आज से ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। उस रात के बाद धनीराम बदल गया। उसने लालच छोड़ दिया और अपने जानवरों को अपने परिवार की तरह मानने लगा। अब सोनपुर में उससे ज्यादा खुशहाल किसान और कोई नहीं था। कहानी की सीख: सच्ची वफादारी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जानवर निस्वार्थ प्रेम और वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं।